एपिसोड 138। ओलोंडो क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर उसे देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों में से 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारा जान 9 ट्यांगजोंग से लड़ रहा होता है और तभी वो मतलब कि हमारा जान सबसे पावरफुल अटैक करने लगता है। हमारे जान चलता है तो 4 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को बाहर निकालता है। अब जैसी भाई साहब 4 प्रकार की हेवनली फ्लेम बाहर निकलती हैं तो जो नया ट्यांगजोंग था ना उसके पेंट में सुसु निकल जाती है, लेकिन इतने में वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। और अब आगे अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो इसके अंदर से एक आदमी निकल कर आता है और आदमी निकलने के बाद यहाँ पर कहता है कि आखिरकार जान मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और भाई जब हमारा जान वो वाली आवाज सुनता है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर हमारा जान भी कहता है हे क्वीन। और हाँ, ये हे क्वीन कौन है? ये वही बंदा है जो हमारी जिया को हेवनली पैलेस से अपनी ट्राइब में ले गया था, मतलब कि अपने क्लैन में ले गया था, जिसने हमारे जियान को फिनिक्स जनजाति के वो दोनों बुड्ढों से बचाया था। ये वही बंदा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हे क्वीन आता है तो जियान से कहता है कि जियान मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और भाई साहब जैसे जियान हे क्वीन की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी कहने लगता है कि क्या बात है मुझे बताओ। तो हे क्वीन कहता है कि वैसा कोई भी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हमारा जान समझ जाता है कि जरूर कोई खास बात है, इसलिए हे क्वीन उसे ढूंढने के लिए आया है। इसलिए अब हमारा जान पूछता है क्या जिया सुरक्षित है, क्या जिया को कुछ हुआ तो नहीं। तो भाई हे क्वीन जब हमारी जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी समझ जाता है कि जान सब कुछ जान सकता है, इसलिए सबसे पहले उसे मुझे यहाँ से ले जाना होगा। तो भाई हे क्वीन भी कह देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिया अभी तक सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो भाई जान भी कह देता है कि ठीक है, एक बार मैं यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। तो भाई हे क्वीन भी कह देता है कि क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। अब जैसे हे क्वीन जी कहता है तो जान इशारा कर देता है और भाई जैसे हे क्वीन उन सभी की ओर देखता है जिस तरफ जान ने इशारा किया है तो हे क्वीन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहां पर जुआन संप्रदाय के और होरोसोल का नवा ट्यांगजोंग खड़ा हुआ है। अब इतने में जुआन संप्रदाय का याओ हुआ वहां से कहता है, मतलब कि हे क्वीन से कहता है कि सर ये मामला जियान और मेरी आकाश संप्रदाय के बीच का है, कृपया इसमें बीच में ना आए। और भाई जब हे क्वीन आकाश संप्रदाय का नाम सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़के को आज मुझे ले जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी पीछे हट जाओ फिलहाल के लिए। और भाई साहब जैसी आकाश संप्रदाय का वो या हुआ और वो बुढ़ा हे क्वीन की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें देख ही लेता हूँ। और यह कहती ही या हुआ और वो एक और बुढ़ा हे क्वीन पर हमला कर देते हैं। और भाई साहब जैसे हे क्वीन उन्हें अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम तुच्छ प्राणी मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो, भाड़ में जाओ। और यह कहती हे क्वीन चलता है तो अपनी मुट्ठियों को मार लेता है और मुट्ठियों को मारने के बाद एक एक मुक्का जिनमें जड़ देता है। अब जैसे ये मुक्का इनमें पड़ता है तो यहाँ से फिरते हुए चले जाते हैं लगभग 1000 मीटर तक और पेड़ों से टकरा जाते हैं धड़ाक। और तो और पेड़ों से टकराने के बाद भी जे 100 फीट तक और पेड़ टूटते हुए चले जाते हैं और वहां पर जानकर एक दीवार में घुस जाते हैं, मतलब कि धरती के अंदर घुस जाते हैं। और धरती के अंदर भी ये 50 फुट तक नीचे घुसते हुए चले जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और भाई साहब हे क्वीन के एक ही मुक्के में ये 2 ट्यांगजोंग के 6 स्टार वाले बंदे वहां पर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और एक ही बार में पीछे हट जाते हैं। और भाई जब नया ट्यांगजोंग हे क्वीन को जान की रक्षा करते हुए दिखता है तो वो भी थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि नवा ट्यांगजोंग जानता है कि हे क्वीन से मैं नहीं जीत सकता। और वहीं फिर हे क्वीन नवे ट्यांगजोंग से भी कहने लगता है कि मैं चाहता हूं कि आज तुम यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन भाई नवा ट्यांगजोंग चलता है तो वो हे क्वीन को धमकी वगैरह देने लगता है कि ऐसा वैसा जे वो मेरा होलोसोल से चाहता है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। लेकिन भाई हे क्वीन को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि नवा ट्यांगजोंग क्या कह रहा है। वो तो नवे ट्यांगजोंग को ही धमकाने लगता है कि अगर तुम जियो कबीला और हॉर्न कबीला के बीच फाइट करना नहीं चाहते, मतलब कि समझौता करना चाहते हो, तो चुपचाप पुरानी जितनी भी दुश्मनी है वो सब भुला दो, वरना एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें पूरी तरह से मतलब कि हॉर्न क्लैन को पूरी तरह से नष्ट होना पड़ेगा। और ये मेरा मतलब कि ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि मेरे बड़े बुजुर्गों द्वारा कहे गए शब्द हैं। और भाई साहब जैसी नवे ट्यांगजोंग वहां पर हे क्वीन की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी कहने लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरा हॉर्न क्लैन तो तुमसे क्या गू कबीले से भी नहीं डरता, और रही जियो कबीले की बात तो उसे तो हम मिट्टी में मिला देंगे। और भाई साहब यह कहती नवे ट्यांगजोंग चलता है तो अपने शरीर से भयानक शक्तियों को निकालने लगता है। और भाई जब हे क्वीन नवे ट्यांगजोंग को अपने शरीर से शक्तियों को निकालते हुए दिखता है तो हे क्वीन भी कह देता है कि ठीक है, आज मैं भी तुम्हें चेक करना चाहता हूँ कि पहले से तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। और यह कहती हे क्वीन भी चलता है तो वो भी अपना रूप परिवर्तित करने लगता है और अपनी असली मतलब कि ड्रैगन रूप में आ जाता है। और भाई जब नवे ट्यांगजोंग ये देखता है कि हे क्वीन लड़ने वाला है, इसलिए अब नवे ट्यांगजोंग चलता है
तो वो पीछे हट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने हेकुइंग से लड़ाई की तो शायद हेकुइंग मुझे मार मार कर मेरी चटनी बना देगा। इसलिए नंबर ट्यांगजोंग थोड़ी बहुत और धमकी देता है और यहाँ से 9-11 हो जाता है। लेकिन अब इतने में हेकुइंग चलता है तो हमारे जान के पास आता है और हमारे जान से पूछने लगता है क्या अब तो कोई परेशानी नहीं है। तो भाई हमारा जान भी कह देता है कि आपको परेशान करने के लिए मुझे क्षमा कर दें। और भाई हेकुइंग भी हमारी जान की माफी भरी बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो कहने लगता है हमारे जान से क्या हम चल सकते हैं। तो जान भी कह देता है कि हाँ हम चल सकते हैं, लेकिन क्या मैं मेरी इस दोस्त को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो भाई हेकुइंग चलता है तो वो किंगलिंग को देखने लगता है और फिर जान से कहता है कि हाँ तुम इसे अपने साथ ले सकते हो। और भाई जब जियान हेकुइंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो वहां पर एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि वो जानता है कि नंबर ट्यांगजोंग अभी तक यहीं आसपास ही होगा और अगर उसने किंगलिंग को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया तो शायद वो किंगलिंग को मार ही डाले। और भाई जिस बंदे के साथ किंगलिंग की लड़ाई हो रही थी ना, वो बंदा याओ हुआओ और उस बुड्ढे को एक ही मुक्के में पीछे हटते हुए और घायल करते हुए देखता है। तो वो बंदा भी बुरी तरह से डर जाता है, इसलिए वो भी वहां से पूंछ उठाकर भाग जाता है। और उसके भागते ही जो बंदा डीमन पपेट से लड़ रहा था ना, वो भी पूंछ उठाकर भाग जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने डीमन पपेट को दोबारा से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है और वहीं हेकुइंग चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही एक दरार ओपन होती है, मतलब एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में ये सभी लोग जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते बाहर से एक औरत की आवाज आती है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि ये औरत वही होती है जो हमारी यूनियन से लड़ना चाहती थी, मतलब कि उसका जेट टोकन लेना चाहती थी। ये वही औरत होती है और ये औरत चलती है तो हमारे जान को जाता हुआ देखकर उससे बुरा भला कहने लगती है हमारे जान की ग्रुप से। और भाई जो हेकुइंग उस पोर्टल में अंदर चला गया था ना, और हमारा जान और किंगलिंग भी अंदर चली गई थी और वो पोर्टल बंद ही होने वाला था, तभी हेकुइंग चलता है तो अपना हाथ हिलाते ही इस पोर्टल को बंद होने से रोक लेता है। और अब हेकुइंग चलता है तो वहीं पर हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही हेकुइंग का एक थप्पड़ लॉन्च होता है और इस महिला में लग जाता है। अब जैसे इस महिला में थप्पड़ लगता है ना, तो ये महिला चलती है तो एक फाड़ में जाकर घुस जाती है धड़ाक, और तो और उस फाड़ में गड्ढा हो जाता है और जो महिला एक ही अटैक में हेकुइंग की एक ही अटैक में बुरी तरह से घायल हो जाती है और वहां पर खून की उल्टियां करने लगती है। और भाई हेकुइंग फिर इस महिला से कहता है कि तुम क्या समझती हो कि तुम एक महिला हो तो मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा अगर तुम मुझे बुरा भला कहोगी। और भाई साहब ये कहती मतलब कि हेकुइंग ऐसी धमकी देकर यहाँ से इस पोर्टल को बंद कर लेता है और यहाँ से ये गायब हो जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इस पोर्टल के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर ये लगातार 1 घंटे से चल रहे हैं। और तो और हमारा जान इस पोर्टल को देखता है कि ये पोर्टल चांदी के कलर का है और तो और हर पोर्टल ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ये पोर्टल चांदी के कलर का है। इसके अलावा हमारा जान ये भी सोचता है कि ऐसा पोर्टल बनाना किसी टू डाउजोंग के नॉन स्टार वाले बंदे का काम है, लेकिन ड्रैगन जनजाति शायद अलग है, वो कभी भी किसी भी समय पोर्टल बना सकती है, चाहे वो डाउ शैंग लेवल पर पहुंचे हो या फिर ना पहुंचे हो। अब ऐसा ही कुछ हमारा जान इस पोर्टल में सोचता हुआ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है तो उसे सामने इस पोर्टल का अंत होते हुए दिखाई देता है और भाई हेकुइंग भी कह देता है कि हम अब पहुंचने वाले हैं। अब हेकुइंग की है कहती ही ये पोर्टल अचानक गायब हो जाता है और जान मतलब कि जान का ग्रुप इस पोर्टल से बाहर निकल जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ की आसपास की वातावरण की खूबसूरती देखता है। हमारा जान देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और तो और हमारे जान को यहाँ पर ये भी महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग छुपे हुए हैं। और तो और हमारा जान ये भी सोचता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि एक जगह दुनिया से अलग ही है, शायद एक कोई क्षेत्र है। अब ऐसा कुछ हमारा जान सोचता ही है तो वहीं हेकुइंग चलता है तो जान को अपने पीछे पीछे ले जाने लगता है। अब पीछे चलते चलते इन्हें 5-10 मिनट गुजर जाते हैं और फिर एक समय बाद ये हॉल में आ जाते हैं, एक हॉल टाइप में आ जाते हैं और वहां पर एक बुड्ढा प्रकट होता है। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है तो हेकुइंग चलता है तो इस बुड्ढे से कहने लगता है ऐसी थर्ड एल्डर मैं जिया के दोस्तों को ले आया। अब जैसी थर्ड एल्डर जिनका नाम जूली होता है वो जियान को देखते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और भाई हमारा जान भी समझ जाता है कि शायद जिया को कुछ विशेष हुआ है, इसलिए ड्रैगन जनजाति मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर लाई है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो 3rd नंबर के एल्डर जूली से पूछने लगता है कि जिया को क्या हुआ। तो वहीं जूली चलते हैं तो जिया के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि ये सब उस ड्रैगन फ्रूट की वजह से हुआ है, जिया ने उसे खा लिया था जिस वजह से जिया उसकी पावर को अवशोषित नहीं कर पाई और अब वो पावर जिया के शरीर में जम गई है। और वहीं जब हमारा जान जिया के बारे में ऐसी बात सुनता है कि वो उस ड्रैगन फल को अवशोषित नहीं कर पाई तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और भाई अब इतने में ये 3rd एल्डर चलते हैं, मतलब कि जूली चलता है तो ये जान को एक हॉल में ले जाता है जो कि बहुत बड़ा था और तो और ये हॉल बहुत ही अजीब तरीके के पत्थर से बना हुआ था। अब वहीं पर जाने के बाद हमारा जान देखता है कि वहां पर जिया एक बेदी पर लेटी हुई है और तो और उसके चारों तरफ ऐसा लग रहा है मानो जिया बर्फ के रूप में जम गई है और वो एकदम बेजान है, मतलब कि जिया की बॉडी के अंदर जीवन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और भाई साहब जैसे हमारा जान जिया की ऐसी हालत देखता है तो वो जूली पर गुस्सा होने लगता है, मतलब कि 3rd एल्डर पर गुस्सा होने लगता है कि आप लोग कितने लापरवाह हो, जिया की ऐसी हालत कर दी आप
लोगों ने। और भाई जूली पावरफुल होने के बावजूद भी जियान से कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि वो जियान और जिया का रिश्ता अच्छी तरह से जान सकता था कि जियान ने ही जिया को इतने समय तक सुरक्षित रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं और हमारा जियान समझ जाता है कि थंडरलैंड ने उसे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। या तो हो सकता है कि वो उसके एल्पनिक का उपयोग करना चाहते हैं या फिर हेवनली फ्लेमों का उपयोग करना चाहते हैं। और भाई जब एल्डर जूली हमारे जियान को समझते हुए देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि जियान क्या सोच रहा है। इसलिए अब वो वहाँ पर कह देते हैं कि तुम सच में जियो जुआन के कबीले से होने के काबिल हो। और भाई हमारा जियान भी सोच रहा होता है कि अगर एल्पनिक का मामला होता तो इस दुनिया में मुझसे भी बहुत अच्छे एल्पनिक हैं। और ड्रैगन ट्राइब का मतलब कि ड्रैगन ट्राइब की पावर देखते हुए वो किसी भी एल्पनिक को बुला सकते थे, लेकिन शायद जिया की मदद के लिए एल्पनिक की आवश्यकता नहीं बल्कि हेवनली फ्लेम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया है। एल्डर जूली भी समझ जाते हैं कि जियान क्या सोच रहा है, इसलिए वो भी जियान से कहने लगते हैं कि हाँ हमें तुम्हारी हेवनली फ्लेम की आवश्यकता पड़ेगी। और भाई ये फल की जो ऊर्जा है ना वो बहुत ही ज्यादा कठोर है और तो और मैं मेरी पावर के हिसाब से भी इस ऊर्जा को नहीं तोड़ सकता। इसे तोड़ने के लिए मतलब कि इसे पिघलाने के लिए हेवनली फ्लेम की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही हमारा जान भी क्या देता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन एल्डर जूली चलते हैं तो वो भी हमारी जान को मना कर देते हैं कि नहीं, हम जिया के साथ इतनी आसानी से तुम्हारी हेवनली फ्लेम से इस ऊर्जा को नहीं पिघला सकते, क्योंकि हम इस ऊर्जा को बर्बाद भी नहीं कर सकते। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एल्डर जूली की ऐसी बातें सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम जिया की जान कैसे जोखिम में डाल सकते हो, जिया की ऐसी हालत हो गई है और फिर भी तुम इस फल की ऊर्जा के बारे में सोच रहे हो। लेकिन फिर एल्डर जूली चलते हैं तो हमारे जान को समझाने लगते हैं कि ये फल हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। और तो और अब एल्डर जूली अपने ड्रैगन कबीले के बारे में भी बताने लगते हैं कि जब से जिया के फादर इस कबीले से गायब हुए हैं तब से हमारा ड्रैगन कबीला 4 अलग अलग कबीलों में बढ़ गया है और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हालांकि जिया के पास सबसे उच्च क्वालिटी का ब्लड है जिसकी सहायता से वो सभी के सभी 4 कबीलों को दबा सकती है। और भाई साहब जैसे हमारा जान एल्डर जूली की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि ड्रैगन जनजाति आपस में ही लड़ रही है, तभी तो फिनिक्स जनजाति और स्नेक जनजाति इसी मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ रही हैं। और भाई एल्डर जूली भी जान की मन की बातों को जान लेते हैं कि जान क्या सोच रहा है, इसलिए वो हमारे जान से कहते हैं कि जान तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन जनजाति के कुछ बड़े दुश्मन हम पर हमला कर सकते हैं। और भाई हमारा जान भी एल्डर जूली की बात समझ जाता है, इसलिए वो एल्डर जूली से मना कर देता है कि आप निश्चिंत रहें, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो एल्डर जूली से कहने लगता है कि मुझे बताओ कि मैं जिया की किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। और भाई साहब हमारे जान की यह बात सुनते ही थर्ड एल्डर जूली वो भी समझ जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमें 2 दिन में इंतजार करना होगा, मैं 2 दिनों के अंदर अंदर सारी तैयारी कर लूंगा और जब हम जिया का इलाज करना शुरू करेंगे। हमारा जान भी एल्डर जूली की बात समझ जाता है और वो कह देता है कि ठीक है। अब इतने में यकीन चलता है ना, वो हमारे जान के दादाजी के बारे में बात करने लगता है कि उस समय जान के दादाजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने जियो कबीले की ब्लड लाइन को एक्टिव करने के लिए अपनी जान को नौछावर कर दिया था। और भाई जूली भी अपना सिर हिला देती है हेकुइंग की बात सुनकर। इतने में हेकुइंग ये भी कहता है हमारे जान के बारे में कि जान के अंदर जियो कबीले की बिल्कुल भी ब्लड लाइन नहीं है, जान अपनी पावर के हिसाब से ही मतलब की पावर पर भरोसा करके ही इस लेवल पर पहुंचा है, इसलिए मुझे लगता है कि जान जियो जुआंग से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और भाई जूली भी हेकुइंग की बातों को समझते हैं और वो अपना सिर हिलाते हैं। और भाई जब हमारा जान उन दोनों की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो अपने ग्रैंड से ग्रैंड दादाजी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन फिर इतने में एल्डर जूली कह देते हैं कि अब शायद तुम्हें 2 दिनों तक आराम करना चाहिए, हम 2 दिनों बाद इस पर दोबारा से बातचीत करेंगे। और भाई हमारा जान भी एल्डर जूली की बात समझता है और वो एक हॉल की ओर अंदर चला जाता है। अब पलक झपकते ही 2 दिन गुजर जाते हैं और इन 2 दिनों में एल्डर जूली ने हेकुइंग से कह रखा था कि वो जान का पूरी तरह से ख्याल रखे। अब 2 दिन बाद एल्डर जूली हमारे जान के पास आते हैं और उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा गंभीर दिख रहा होता है। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है, इसलिए अब हमारा जान चलता है तो एल्डर जूली के पीछे पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि आसपास का वातावरण थोड़ा बदल चुका है, ज्यादातर 1-2 बंदे आसमान में उड़ते रहते थे लेकिन आज बहुत ही ज्यादा बंदे आसमान में पहरा दे रहे हैं। एल्डर जूली वहाँ पर हमारे जान से कहते हैं कि जिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हम उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसकी सुरक्षा के लिए विशेष कार्रवाई करी है। और भाई हमारा जान भी एल्डर जूली की बात को समझ जाता है। लेकिन अब इतने में ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी एक बंदा आता है जो कि अपनी पीठ के पीछे एक तलवार को टांगा हुआ था। अब जैसे हमारा जान उस बंदे को दिखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये बंदा होता है टाई जियान, जो कि हमारे मास्टर को बचाने के लिए हमारे जियान के ग्रुप के साथ गया था, जिसे फैन जुनजे अपने साथ लाए थे। ये वही बंदा होता है। हमारा जान इस बंदे से भी थोड़ी बहुत बातचीत करता है और वहीं एल्डर जूली भी हमारे जान को सच बता देते हैं कि इस मतलब कि ये बंदा जिया
की रक्षा के लिए ही उपलब्ध था वहाँ पर, ना कि तुम्हारे साथ, क्योंकि जिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हम जिया को ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते कहीं पर। इसलिए मैंने ही जिया की सुरक्षा के लिए इसे तुम्हारे साथ भेजा था। और भाई हमारा जान भी एल्डर जूली की बात समझ जाता है। और भाई एल्डर जूली चलते हैं तो इस टाई जियांग से पूछने लगते हैं कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भाई टाई जियांग भी कह देता है कि हाँ फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो दोबारा से एल्डर जूली के पीछे पीछे जाने लगता है। एल्डर जूली चलते हैं तो एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के पास ले जाते हैं हमारे जान को। अब जैसे हमारा जान उस ज्वालामुखी को देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ज्वालामुखी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और तो और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई है और तो और उस कढ़ाई के अंदर हमारी जिया लेटी हुई है। और भाई जब एल्डर जूली हमारे जान को जिया को घूरती हुई देखते हैं तो वो कहने लगती हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। वैसे तो हेवनली फ्लेम की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम ज्वालामुखी के तापमान का उपयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और भाई हमारा जान भी एल्डर जूली की बात को समझ जाता है, इसलिए वो भी अपना सिर हिलाता है। लेकिन अब इतने में एल्डर जूली चलते हैं तो वहां पर चिल्लाकर कह देते हैं कि सभी लोग इस जगह की सुरक्षा को बढ़ा दें, याद रहे इस बीच जान को कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। और भाई जैसे हमारा जान एल्डर जूली की ऐसी बातें सुनता है तो हमारे जान को वहां पर कुछ महसूस होने लगता है। वो देखता है, मतलब कि उसे महसूस होता है कि आस पास के पहाड़ों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग छुपे हुए हैं और तो और इन लोगों की पावर मास्टर याओ लाओ से भी ज्यादा है। हमारा जान थोड़ा वहां पर डर जाता है। लेकिन अब इतने में एल्डर जूली हमारे जान से कहते हैं कि इस प्रोसेसिंग में समय बहुत ज्यादा लगेगा और तो और इस प्रोसेसिंग में डाउ की भी बहुत ज्यादा खर्च होती है। इसलिए अब एल्डर जूली चलते हैं तो वो अपना हाथ हिलाते हैं और उनके हाथ हिलाते ही एक बोतल उनके हाथों में आ जाती है। अब इतने में एक बोतल एल्डर जूली हमारी जान को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि जब भी तुम्हारी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाएं तो तुम इस बोतल की एक बूंद पी लेना। जैसे ही तुम इस बोतल की एक बूंद पियोगे तुम दोबारा से पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाओगे और तो और जो बहुत ही तेजी से तुम्हारी शक्तियों को वापस से भर देंगे। और भाई साहब जैसे हमारा जान उन मतलब कि उस बोतल को दिखता है ना तो उसकी लालची निगाहें उस बोतल पर टिक जाती हैं। और भाई हमारा जान समझ जाता है कि ये ब्लड बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि उसके पास ऐसा ब्लड है तो वो जान से बिना कुछ सोचे समझे लड़ने के लिए आ जाएंगे। और भाई वो बुड्ढा जूली भी समझ जाता है कि जान क्या सोच रहा है, इसलिए अब जूली भी कह देता है कि मेरे पास घमंड करने का समय नहीं है, क्योंकि जिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हम उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। चाहे हमें कुछ भी खोना पड़े, चाहे हमें किसी को कुछ भी देना पड़े, लेकिन हमें जिया को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। और भाई हमारा जान भी एल्डर जूली की बात समझ जाता है, इसलिए अब हमारा जान चलता है तो उस बोतल को ले लेता है। हमारा जान देखता है कि उस बोतल के अंदर 5 ड्रैगन जनजाति के ब्लड की बूंदें हैं। हमारा जान समझ जाता है कि ये 5 बूंदें बहुत ही ज्यादा खास हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस ज्वालामुखी के प्लेटफॉर्म पर बने स्थान पर आ जाता है। अब आने के बाद हमारा जान वहां पर पाल्टी मारकर बैठ जाता है और बैठने के बाद अपने शरीर से भयानक मात्रा में हेवनली फ्लेमों को निकालता है और हेवनली फ्लेमों को एकजुट कर उस कढ़ाई के अंदर डाल देता है। अब जैसे ही वो कढ़ाई के अंदर ये हेवनली फ्लेम जाती है ना तो उस कढ़ाई से एक सीटी की आवाज आती है। और भाई एल्डर जूली भी और आसपास के जितने भी विशेषज्ञ थे ना जो वहां की रक्षा कर रहे थे वो भी समझ जाते हैं कि कोई भी आवाज जान को डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए वहां पर कोई भी आवाज नहीं होती और एकदम शांत माहौल हो जाता है। सिर्फ वहां पर हमारे जान की हेवनली फ्लेम की आवाज आने लगती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस हेवनली फ्लेम को इस कढ़ाई के अंदर डालकर अपनी आत्मा की शक्तियों से उस हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है। और तो और हम जान को देख सकते हैं कि जान के माथे पर एक सील चमक रही है जो कि अंदर कढ़ाई के अंदर हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर रही है। अब सीन से होता है और हमें कढ़ाई के अंदर का सीन बताया जाता है जहां पर जान की हेवनली फ्लेम ने एक ड्रैगन का रूप ले लिया है। और फिर क्या इसी ड्रैगन के रूप के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड